इमरान खान और पाकिस्तान के लिए हमेशा ऐसे ही तैयार रहना है हमें। जी, कराची में पाकिस्तान में पीटीआई जमात सबसे ज्यादा खवातीन से इजाफा दे रहे हैं। अप्रिशिएट करना था औरत 25 मई शेलिंग हम पे फाइट्स किए गए थे और दिखाया था इमरान खान के साथ है। बड़ा आपने मजाहिया सवाल में हम 8 वजीर आजम जिससे बात करनी नहीं है, जो जहाँ भी जाते कार्टून बन जाता। इलेक्शन कमीशन की आड़ में ये भागे, ये नहीं भागी। सर्दी गर्मी नहीं, देश का बेड़ा गर्क तो डॉलर तो है। 2018 में भी इन्होंने मुल्क को दवालिया के करीब किया। अब तो मैं मुल्क की अदालत के शुक्रिया के एक शख्स को जो जरूर था भगोड़ा आजम के अदालतों का मतलूब था, आज उसको 77 ने भी दे दी है। खवातीन इमरान खान सुनना चाहती, कराची की इस बात को अब समझ चुकी है। लोकल बॉडी इलेक्शन सिर्फ इमरान खान जैसे लीडर कराची की तकदीर बदल सकती है। NRO 2 का मकसद ही यही था, केसेस खत्म करवाने थे। अच्छी बात है, अवाम अब बहुत अच्छी तरह जानती है, मैदान में इमरान खान को हरा नहीं सकती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपकी खिदमत में हाजिर है मोहम्मद शौकत अली और आप देख रहे हैं फ्रंट पॉइंट। आज हम मौजूद हैं, PTI का कन्वेंशन प्रोग्राम हो रहा है कराची के अंदर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम, माशाल्लाह से आज कराची में आप तशरीफ़ लाई हैं और प्रेसिडेंट हैं PTI की। मुझे ये बताएं कि जिस तरीके से इस टाइम पूरे पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल चल रही है, इसाक डार साहब ने हैं अपनी मईशत के अंदर और कल ही उनके सारे केसेस रिलीज़ हो गए और तमाम जायदादें और तमाम बैंक उनको मिल गए हैं। मईशत का बेड़ा गर्क हो रहा है, इसके बारे में आप क्या कहेंगी? देखिए जी, सबसे पहले तो जो आज कराची में आने का मकसद है वो यहाँ विमेन विंग जो कराची है उन्होंने एक ज़बरदस्त कन्वेंशन अरेंज किया। आप देख रहे हैं माशाल्लाह कितनी ख़वातीन यहाँ पार्टिसिपेट कर रही हैं। लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस होने जा रहे हैं और इन ख़वातीन ने जितनी दफ़ा भी इलेक्शन कमीशन ने की आड़ में ये भागे हैं यहाँ से, हमारे ओपोनेंट्स ये नहीं भागी। इन्होंने डोर टू डोर कैंपेन की, सर्दी गर्मी नहीं देखी, शेलिंग नहीं देखी, वायलेंस नहीं देखी और अपना खड़ी हुई हैं और काम किया। जहाँ तक मईशत का बेड़ा गर्क, तो देखें इसाक डॉलर तो है ही इस चीज़ के लिए मशहूर। 1998 में भी इसने पूरे मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क किया था। इसने डॉलर अकाउंट्स को जो है वो उनको सीज करके सारा पैसा डिफ़ॉल्ट पे ले गया था और उस वक्त भी मुल्क को दिवालिया किया था। 2018 में भी इन्होंने मुल्क को दिवालिया के करीब किया हुआ था। और अब तो मैं मुल्क की अदालतों से पूछना चाहती हूँ कि शुक्रिया किसका अदा करें कि पहले आप एक शख्स को जो यहाँ से मफरूर था, भगोड़ा था और उस वक्त के वज़ीर आज़म के जहाज़ में बैठ के गया था और आप अदालतों का मतलूब था, आज वो हमारा हीरो बन गया है। आज उसको 77 करोड़ रुपया असम्बली ने भी दे दी है और सारे जायदादें जो आपने जब्त करके नीलामी के लिए की थी वो आपने उनको वापस तोहफतन दे दी हैं। तो हमने पूछना ये कि ये शुक्रिया हम किसका अदा करें कि आवाम को आपने आज यकीन दहानी करा दी है कि ना मुल्क आइन के मुताबिक चल रहा है, ना कानून के मुताबिक चल रहा है और जमहूरियत पे तो हम इन्ना लिल्लाह वैसे ही पढ़ चुके हैं। तो इस तरह की बातों से ज़रा मेहरबानी करें, इस मुल्क के अवाम का इसके ऊपर हिस्सा है। ये चोरों डाकुओं को जितना आप वैलिडेट करते हैं उतना अवाम का भरोसा आप पे से ख़त्म है। अच्छा मैम, ये बताइए, वाकया एक बड़ा सानिया हुआ सिंध के अंदर कि एक गरीब बंदा 10 किलो आटा लेने के लिए वो लाइन में खड़ा होता है और जान अपनी दे देता है। वो जो आटे के लिए अपनी कपड़े बेचना चाह रहा था, उसने अवाम से कपड़ा भी उतरवा लिए, जूते भी उतरवा दिए और अब उनसे रोटी भी छीन ली है। तो ये मनाजर दर्दनाक आपको देखने को मिलता है। आपके लिए डोनेशन जमा करने के लिए इसके बारे में आप क्या कहेंगी? देखिए जी, वो यहाँ का जो सबसे बड़ी बीमारी है जरदारी। यहाँ जो सैलाब ज़दगान के पैसे थे वो इकट्ठे करके तो बोली लगाने पंजाब पहुँचा हुआ है। तो इनको कौन पैसे देगा? ये मुल्क की आवाम की शक्लें बेचते हैं और फिर जो उनके नाम पे इनको पैसे मिलते हैं वो यहाँ से मनी लॉन्ड्रिंग करके अपने अपने अकाउंट्स में पहुँचा देते हैं। कोई एवन फील्ड अपार्टमेंट्स बना लेता है, कोई सिरे महल बना लेता है, कोई दुबई जहाज़ों में भर के पैसे ले जाते हैं। इसलिए आवाम का तो इन पर कोई कॉन्फिडेंस नहीं। आज कन्वेंशन हो रही है बाअख्तियार ख़वातीन, मुझे ये बताएं, ये ख़वातीन आने वाले बल्दियाती इंतखाबात में और जनरल इलेक्शन में क्या किरदार अदा करेंगी? यही तो बताने और अप्रिशिएट करने के लिए कन्वेंशन किया है कि डोर टू डोर कैंपेन हो, चाहे रैलीज़ निकालनी हो, चाहे एहतजाज करना हो, चाहे असम्बलियों में पार्टिसिपेशन हो। विमेन विंग की ख़वातीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो जाली कारकुनान इंसाफियंस हैं वो आपको हर फ्रंट पे आपने देखा है कि निडर तरीके से वो सामने नज़र आई। जब इन पे शेलिंग यहाँ पे की गई उस वक्त भी ये खड़ी रही हैं, 25 मई को भी ये खड़ी रही। बदतरीन पुलिस गर्दी भी इन्होंने बर्दाश्त की, लेकिन ये अपने जो मौक़िफ़ है आज़ाद और ख़ुद मुख्तार पाकिस्तान, हकीकी आज़ादी वाला, उससे पीछे नहीं है। अच्छा मुझे ये बताएं कि सिंध के अंदर क्या लगता है बल्दियाती इंतखाबात 100% हो जाएंगे? अब तो इंतखाब के नाम पे लोगों की कांपे नहीं दिल्ली टांग जाते हैं, उनकी हालतें गैर हुई हुई। उनको पता है, आपने देखा है कि लोग जोक दर जोक
एक तरफ आटे की लाइनें लगी हुई हैं और दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मेंबरशिप की लाइनें लगी हुई हैं, तो इसलिए लोगों की जान भी निकली हुई है। मैम मुझे ये बताएं, आज कन्वेंशन प्रोग्राम कर रही हैं लेडीज़ का, कराची के अंदर क्या करने जा रहे हैं? जी, कराची में ये करने के लिए जा रहे हैं कि कराची में क्या पूरे पाकिस्तान में पीटीआई वो वाहिद जमात है जिसने सबसे ज़्यादा ख़वातीन को टिकट से इजाफा दे रहे हैं। और इसके एक और वजह ये तो एक बल्दियात है, ज़ाहिर सी बात है खान साहब ने अप्रिशिएट करना था कराची की उस औरत को जो 25 मई को निकली थी, उसने शेलिंग खाई थी, डायरेक्ट हम पे फाइट्स किए गए थे। इसके बाद खान साहब को गोली लगी थी उस वक्त शाहराह फैसल पे, जिस तरीके से कराची की औरत निकली थी और दिखाया था कि हम इमरान खान के साथ हैं। तो आज इमरान खान उन तमाम ख़वातीन को अप्रिशिएट करने के लिए उनसे खिताब करेंगे और बल्दियात के मौके पर इमरान खान साहब का इस तरह एड्रेस करना ख़वातीन को इंतहाई खुशाइन होगा और आप देखिएगा इसका इम्पैक्ट आपके लोकल बॉडी पे ज़रूर पड़ेगा। अच्छा मुझे ये बताएं, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि इसाक डार साहब के सारे मुंजमन अकाउंट जो हैं वो रिलीज़ कर दिए गए हैं और पाकिस्तान का हाल बुरा होता जा रहा है, मईशत का बेड़ा गर्क हो गया, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? बड़ा आपने मज़ाहिया सवाल मुझसे पूछा है। ये तो पिछले हम 8 महीने 10 महीने से देख रहे हैं, एक वज़ीर आज़म बन गया ऐसा बंदा जिससे बात करनी नहीं आती है, जो जहाँ भी जाते कार्टून बन जाता है। तो जब एक इम्पोर्टेड हुकूमत हम पे मुसल्लत की गई है तो इम्पोर्टेड हुकूमत से आप क्या कर सकते हैं? उनके मकासद क्या थे? ECL से अपने नाम निकलवाना, अपने केसेस ख़त्म करवाना और जो पाकिस्तान में मौजूद है फ़ौरन से वो रफू चक्कर हो जाए लंदन, अमेरिका और दूसरी जगहों पर। तो वही सब कुछ हो रहा है। तो इंसार डाक क्या आप जिस को देखेंगे नवाजा जा रहा है और सिर्फ नवाजा जा रहा है, क्योंकि ये नवाज की पार्टी है और इसमें सिर्फ नवाजने का ही काम है और कुछ नहीं है। मीरपुर खास में 1 किलो का आटा लेने के लिए एक गरीब जो है वो मर गया मीरपुर खास के अंदर। बहुत अफसोस की बात है, इंतहाई अफसोस की बात है। अगर आज हमें बेसिक चीज़ें, बिजली, आटा, पानी, ये बेसिक चीज़ें ना, अगर ये हमें मैसर नहीं और उसको हासिल करने के लिए अगर हमारी जानें जा रही हैं तो आप सोच लें पाकिस्तान किस दहाने पे आ चुका है, पाकिस्तान के हालात किस दहाने पे आ चुके हैं। तो आपके चैनल के तवज्जो से मैं कहूँगी खुदारा इस आवाम को और सिंध वालों को अब समझ आ जाना चाहिए भुट्टो मर चुका है। भुट्टो मर गया तो मर गया। ये जरदारी पार्टी है। खुदा के लिए अपनी आंखें खोलें और इस मुल्क के लिए सोचें और अपने बच्चों के लिए सोचें, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए सोचें। मैम आज का कन्वेंशन प्रोग्राम किया जा रहा है कराची के अंदर, इसकी क्या वजूहत है? ख़वातीन इमरान खान को सुनना चाहती थी, उनके साथ कनेक्ट होना, और ख़वातीन के साथ खुसूसी खिताब है इमरान खान का। कराची की ख़वातीन इस बात को अब समझ चुकी हैं कि लोकल बॉडी इलेक्शंस में हमें सिर्फ इमरान खान जैसा लीडर है, उनकी जो बेलौस क़यादत है उसके अंदर कराची की तकदीर बदल सकती है, वरना नहीं बदल सकती। इसलिए आज कराची की ख़वातीन सारी मौजूद हैं कि अब बस बहुत हो गई। अब हमने इंशाल्लाह यहाँ से मेयर कराची का ख़वातीन के वोट के ऊपर, जो कि 51% वोट है, उसके ऊपर इंशाल्लाह तो ज़रूर ही जीतेंगे। जिस तरीके से इसाक डार साहब चैम्पियन कहलाते हैं अपनी मशहद के अंदर, उन्होंने अभी उनके तमाम जो उनके जो एहसासें हैं और जो बैंक है वो रिलीज़ कर दिए गए हैं, उनके केस सारे ख़त्म कर दिए गए हैं और मशहद का बेड़ा गर्क हो गया। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, NRO 2 इन्होंने लिया, इन्होंने इम्पोर्टेड गवर्नमेंट आते साथ इनका मकसद ही यही था कि इन्होंने अपने केसेस ख़त्म करवाने थे। इन्होंने नैब के कवानीन चेंज करवाए, अपने केसेस ख़त्म करवाए। लेकिन अच्छी बात यह है कि आवाम अब बहुत अच्छी तरह जानती है इस बात को। ये जो भी कर लें, ये जो मर्ज़ी कर लें, ये मैदान में इमरान खान को हरा नहीं सकते इंशाल्लाह। और अब कराची में भी देखिएगा कि किस तरह। ये बताइए, कल का वाक़या बहुत बुरा हुआ, बहुत सानिया हुआ है कि ऐसा सानिया के एक मजदूर जो है आटा लेने के लिए लाइन में खड़ा होता है और वो अपनी जान गंवा देता है सिर्फ 10 किलो के आटे के पीछे। अब मुल्क ऐसा हो चुका है, ये इलाका ऐसा हो चुका है स्पेशली कि यहाँ पे तो मरना भी महंगा पड़ गया है लोगों को। इतना जुल्म के एक आटे के पीछे एक गरीब आदमी की जान जाएगी। जिस तरीके से उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया वहाँ, क्यों इतने डेस्परेट हुए लोग? क्योंकि आटा उनको मिल नहीं रहा, 2 वक्त की रोटी को तरस रहे हैं। ना यहाँ पे रोटी है, ना गैस है, ना बिजली है, ना पानी है। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन यहाँ पे तबाह हो चुकी है, ट्रांसपोर्टेशन का निज़ाम यहाँ पे बर्बाद है। तो इन सब चीज़ों के लिए अब लोगों को पता है कि निज़ाम बदलने कौन आ रहा है। कैसे निज़ाम बदलेगा, क्या नज़र आ रहा है? हमें तो मतलब कि मायूस होती जा रही है आवाम। ख़वातीन की तहरीक से निज़ाम बदलेगा। ख़वातीन जब किसी तहरीक में खड़ी हो जाती है ना,
आपने देखा 25 मई को हमारे ऊपर शेल्स गिरे, लेकिन फिर भी हम पसपा नहीं हुए। हम हर प्रोटेस्ट में, हर जुल्म के खिलाफ हम खड़े हुए। ख़वातीन जब खड़ी हो जाती है ना, वो तहरीक कामयाब होती है और इंशाल्लाह कराची भी इस अजाब से निकलेगा। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम माशाल्लाह से तैयार होके आई हुई हैं। इमरान खान और पाकिस्तान के लिए हमेशा ऐसे ही तैयार रहना है हमें। अच्छा मुझे ये बताएं कि कराची को बाख्तियार ख़वातीन, ये बाख्तियार ख़वातीन कैसे हो? इंशाअल्लाह ताला ज़रूर करेंगे। वो स्ट्रेंथ आपको आज नज़र आ रही है। ख़वातीन के बगैर आप देखें दुनिया में कोई काम मुमकिन नहीं है। हर अच्छे काम के पीछे कोई ना कोई औरत ज़रूर होती है। तो इसलिए हम लोग अपनी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। हम लोग अपने घर छोड़ के अपनी सारी जिम्मेदारियां पूरी निपटा के घर से और हम अपने इस कन्वेंशन में आए हैं। और आगे जो भी इन्होंने ये हालात पैदा किए हैं तो उस पर हम लोग हमेशा एहतजाज करते रहेंगे और इमरान खान और पाकिस्तान का साथ देंगे। क्योंकि जो गवर्नमेंट ये बोलती थी कि हम अपने कपड़े भेज देंगे, हम फलाना कर देंगे, हम घसीटेंगे, वो ही लोग हमारे ऊपर जब मुसल्लत हो गए तो मुल्क का तो बेड़ा गर्क होना ही है।